अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कि बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न। तो चलिए शुरू करते हैं। स्लिप नॉट लगाएंगे और 43 चैन बनाएंगे। एक चैन को स्किप करके उससे अगले चैन में हमने सिंगल क्रोशेट बनाना है। तकरीबन 42 सिंगल क्रोशेट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। अपने वर्क को टर्न करेंगे। उसके बाद हमने जितना भी काम करना है बैक लूप पे करना है। ये देखिए, ये एक फ्रंट लूप है और ये बैक लूप। तो हमने बैक लूप में 12 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। इस पैटर्न में जितना भी काम होगा वो सब बैक लूप में होगा। हमारे 12 सिंगल क्रोशेट बन चुके हैं। टर्निंग चैन बनाएंगे और फिर से इनमें 12 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। ये देखिए, ये जितना भी होगा, बार बार मैं आपको बता रही हूँ, जितना भी काम होगा वो बैक लूप में होगा। टर्निंग चैन बनाएंगे और इस बार हमने 10 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। ये 2 चैन छोड़ देंगे, इनमें काम नहीं होगा अभी। टर्निंग चैन बनाएंगे बैक लूप में 10 सिंगल क्रोशेट फिर से बनाएंगे। वापस जाएंगे स्टार्ट पॉइंट तक। अब हमने 8 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। तो चैन फिर से छोड़ देंगे। वापस पलटेंगे अपने स्टार्टिंग पॉइंट तक।
टर्निंग चेन बनाएंगे। इस बार हमने 6 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। दो चैन छोड़ देंगे। स्टार्टिंग पॉइंट तक वापस जाएंगे। ये देखिए हमने 4 दफ़ा जो है वो सिंगल क्रोशेट 2-2 स्किप करने हैं। टर्निंग चेन बनाएंगे और अब इन सब में सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और इन जो हमने 2-2 स्किप किए थे इनको आपस में हम जॉइंट करेंगे। यहाँ से काम होगा जो टर्निंग चेन बनाया था उस पर। ये देखिए ये टर्निंग चेन लिया और एक नीचे वाले से स्टिच लिया और इनमें सिंगल क्रोशेट बना दिया इस तरह से। एक सिंगल क्रोशेट जो हमारा बच गया उसमें एक सिंगल क्रोशेट बनाया। फिर से टर्निंग चेन में से इस तरह से जो है हम इनको आपस में जॉइंट करेंगे, एक शेप देंगे और हमारा एक खूबसूरत सा लीफ का पैटर्न रेडी होगा। देखिए हमारा जो पैटर्न बन चुका है। यहाँ से आगे हमने 9 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। ये देखिए टर्निंग चेन बनाएंगे और अपना अगला लीफ का पैटर्न जो है वो स्टार्ट करेंगे। अब हमें से 16 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं और जितना भी सब जो है वो बैक लूप पे बनेंगे। ये टेक्सचर तभी आएगा जब हम बैक लूप पर बनाएंगे। ये हमारे 16 सिंगल क्रोशेट हो गए। टर्निंग चेन बनाएंगे और अब हमने 14 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं, मतलब कि 2 स्किप कर देने हैं। ये लास्ट वाला और ये हमने 2 जो है वो स्किप कर दिए।
टर्निंग चेन बनाएंगे, वापस पलटेंगे स्टार्टिंग पॉइंट तक, लेकिन इस बार हमने 16 सिंगल क्रोशेट पूरे कर लेने हैं। ये देखिए यहाँ से ये टर्निंग चेन को और ये जो नीचे वाला सिंगल क्रोशेट उसके बैक लूप को मिलाएंगे और सिंगल क्रोशेट बना लेंगे और एक मज़ीद बनाएंगे। इस तरह से हमारे जो है 16 सिंगल क्रोशेट पूरे हो जाएंगे। टर्निंग चेन बनाएंगे और फिर से 14 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। एक तरफ हमने 2-2 सिंगल क्रोशेट कम करते जाना है, लेकिन जब हम वापस अपने टर्निंग पॉइंट तक स्टार्टिंग पॉइंट तक आएंगे तो हमने उसमें 2 सिंगल क्रोशेट और मिला देने हैं। यहाँ से हमने 2 को कम किया, वापस पलटेंगे अपने स्टार्टिंग पॉइंट तक और वहाँ से हमने 2 को मिला लेना है। फिर से 16 जो है वो पूरे कर लेना है सिंगल क्रोशेट। ये देखिए इस तरह से टर्निंग चेन को और नीचे वाले सिंगल क्रोशेट को मिलाया और एक और मज़ीद बनाया और हमारे 16 सिंगल क्रोशेट पूरे हो गए। हमारा जो टेक्सचर है वो बनना स्टार्ट हो चुका है। फिर से हम 2 जो चैन है उनको स्किप करेंगे, लास्ट वाले। वापस पलटेंगे और 2 को मज़ीद ऐड करेंगे, ये इस तरह से। अब जो है अपने स्लीव के टेक्सचर को पूरा करेंगे और इस पर हमने 32 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। टोटल जो कंप्लीट होगा वो 32 सिंगल क्रोशेट बनेंगे। टर्निंग चेन को मिलाया और ये टेक्सचर देंगे इसको। ये देखिए हमारा टेक्सचर जो है वो बनता जा रहा है और ये लास्ट वाला टर्निंग चेन। और अब आगे हमने इसमें 9 सिंगल क्रोशेट ऐड करने हैं, तो जो टोटल है वो 32 सिंगल क्रोशेट बन जाएंगे। ये देखिए हमने 9 सिंगल क्रोशेट में ऐड किए
वर्क को टर्न करेंगे और फिर से वही पैटर्न रिपीट करेंगे जो हमने पिछला लीफ बनाते हुए किया था। एक तरफ हमने बढ़ाते जाना है और दूसरी तरफ हमने 2 सिंगल क्रोशेट घटाते जाना है। स्टार्टिंग में ही 16 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। और जब वापस पलटेंगे तो 2 सिंगल क्रोशेट को स्किप कर देंगे, हमारे 14 सिंगल क्रोशेट हो जाएंगे। तो देखिए अब हमने 14 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। दो को स्किप कर दिया, वापस पलटेंगे और इस बार हमने 2 सिंगल क्रोशेट ऐड कर लेने हैं, तो टोटल हमारे फिर से वही 16 सिंगल क्रोशेट हो जाएंगे। सेम वही पैटर्न रिपीट करना है जो हमने लास्ट जो पहले हमने लीफ बनाते हुए बनाया था। देखिए जो यहाँ पे हमने पैटर्न बनाया था वही आगे हम इसको रिपीट करेंगे। ये हमारा एक जो अगला लीफ का पैटर्न है वो बन चुका है। तो देखिए इसको फिर से शेप देंगे और 32 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। टर्निंग चैन के ज़रिए इनको आपस में लाएंगे, इन सारी लीफ की बेल्स को जो हमने बनाई थी। इसमें 9 सिंगल क्रोशेट ऐड करेंगे तो हमारे टोटल जो है वो 32 सिंगल क्रोशेट हो जाएंगे। ये बहुत ही खूबसूरत सा जो है वो पैटर्न रेडी होता है। आप इसके ज़रिए कुछ भी बना सकते हैं, स्कार्फ बना सकते हैं, कुछ भी मफलर वगैरह, बैग, कुछ भी बना सकते हैं। फिर से वही पैटर्न रिपीट करेंगे और हम अपना लास्ट वाला जो लीफ है वो रेडी करेंगे। स्टार्टिंग में वही 16 सिंगल क्रोशेट, एक तरफ हमने 2 सिंगल क्रोशेट को घटाते जाना है और दूसरी तरफ हमने 2 सिंगल क्रोशेट एक्स्ट्रा बनाते जाना है। देखने में थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर लगता है ये पैटर्न, लेकिन जब आप बनाएंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। ये इतना ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, बहुत ही खूबसूरत सा बनता है। सेम इसी को रिपीट करेंगे और आगे हम अपना बनाएंगे। देखिए हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से हमने टर्निंग चैन बनाया, और 6 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं बैक लूप में। वापस पलटेंगे, इन्हीं 6 पर मज़ीद 6 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। इस बार हमने 8 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। और इंक्रीज करने का तरीका वही जो हम पहले कर चुके हैं, टर्निंग चैन के ज़रिए से। ये देखिए यहाँ से एक लूप लिया, एक यहाँ से लिया,
और सिंगल क्रोशेट बना लिया। और ये हमारे 8 सिंगल क्रोशेट बन जाए। इस बार हमने 10 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। इंक्रीज का तरीका वही रहेगा। ये 9 और ये 10 हमारे 10 सिंगल क्रोशेट बन गए। इन पर वापस 10 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। इस रॉ में हमने टोटल एंड तक पूरी रॉ जो है वो सिंगल क्रोशेट की बनानी है। और जितने भी हमारे ये जो कोने उभरे हुए थे इनको हम वापस मिलाते जाएंगे बेस के साथ टर्निंग चैन के जरिए से। ये देखिए इस तरह से, और एंड तक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। कॉर्नर जो है वो इनको ख़त्म करते जाएंगे, मिलाते जाएंगे और एंड तक एक रो सिंगल क्रोशेट की बन जाएगी बैक लूप में। ये देखिए इस तरह से हमारे जितने भी कॉर्नर थे वो ख़त्म हो चुके हैं। वापस दोबारा से फिर से एक और रो बनाएंगे सिंगल क्रोशेट की। एंड तक बना लेंगे। ये हमारी पूरी हो चुकी है। ये देखिए एक हमारी लीफ की रो बन चुकी है और अब हम सेकंड रो स्टार्ट करेंगे लीफ पैटर्न की। टर्निंग चैन बनाएंगे। बारह सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। वापस पलटेंगे। वही पैटर्न रिपीट होगा कि हर बार जो है वो हमने 2 सिंगल क्रोशेट कम करते जाना है। और तकरीबन 4 हमारे जो कॉर्नर बन जाएंगे और लास्ट में हमने इन कॉर्नर्स को मिला लेना है और हमारा एक लीफ का पैटर्न बहुत ही प्यारा सा टेक्सचर बनकर रेडी हो जाएगा। इस बार 10 बनाएंगे, लास्ट वाले 2 जो है वो स्किप कर देंगे। इस बार 8 बनाएंगे। देखिए 2 हमने छोड़ दिए, वापस पलटेंगे।
इस बार 6 बनाएंगे। ये 6 हमारे रेडी है। हमारे पास ये 4 कॉर्नर्स जो बन के रेडी हो चुके हैं और ये लास्ट टाइम पे हमने इन कॉर्नर्स को जो है वो आपस में मिला देना है। अब हम इन कॉर्नर्स को मिलाएंगे जैसे जिस तरह पहले मिलाया था और टोटल जो है वो 32 सिंगल क्रोशेट बैक लूप में बनेंगे। कॉर्नर्स को मिलाने का तरीका वही रहेगा जो हमने पहले इस्तेमाल किया था। देखिए 9 और ऐड करेंगे तो हमारे 32 सिंगल क्रोशेट बन जाएंगे। फिर से वही पैटर्न रिपीट करेंगे। 4 कॉर्नर्स बनाएंगे, एक तरफ को 2 बढ़ाते जाएंगे और एक तरफ को 2 चेन्स घटाते जाएंगे और फिर जो कॉर्नर्स होगा उसको हम आपस में मिला लेंगे। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है ये मेरा। अब लास्ट वाले लीफ का जो पैटर्न कॉर्नर है उसको मिलाकर ये देखिए अब हमने 6 को सिंगल क्रोशेट बनाने, वापस पलटेंगे इस बार 8 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। और ये 8 वापस पलटेंगे इस बार हमने 10 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं, 2 ऐड करेंगे और ये 1 और ये 2।
फिर से वही वापस पलटेंगे और 10 सिंगल क्रोशेट पर सिंगल क्रोशेट बनाएंगे बैक लूप में। इस बार हम 12 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। ये 2 ऐड किए, वापस पलटेंगे, इस तरह से जो है हमारा लीफ कंप्लीट हो गया। अब हमने ये जितने भी कॉर्नर्स जो है इनको स्मूथ करना है। ये देखिए हमारा जिसमें इस तरह से उस तरफ भी इसी तरह जो हमने 2 सिंगल क्रोशेट की रोज बनानी है। ये फर्स्ट रो, और ये जो हमारा रेडी हो चुका है। सेकंड रो स्टार्ट करेंगे। वो भी बैक लूप में बनाएंगे। पूरी बना लेंगे हम और ये रेडी हो चुकी है बनके। अब जो है हम दोनों पीसेस को आपस में जोड़ेंगे। आपने ध्यान रखना है कि पैटर्न जो दोनों का वो है वो एक साइड पे ही है। हम सिंगल क्रोशेट के जरिए इसको आपस में जोड़ेंगे इस तरह से। स्टिच बाय स्टिच हमने सिंगल क्रोशेट बनाते जाना है। चाहे तो नीडल यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो क्रोशे की मदद से सिंगल क्रोशेट बना सकते हैं। यहाँ से हमने 2 सिंगल क्रोशेट जो है वो हमने स्किप करने हैं, उसके साथ हम 2 चैन बनाएंगे। ये देखिए 1 2 और ये थर्ड से हम फिर से सिंगल क्रोशेट बनाना शुरू कर देंगे और इसी तरह से हमने इसके चारों तरफ बना लेना है। एक रो जो है वो सिंगल क्रोशेट की बना लेनी है और दूसरी साइड भी सेम पोजीशन पे हम जो एक होल छोड़ देंगे। ये देखिए हमारा रेडी है। हमने दोनों साइड्स पे ये होल छोड़े हैं। आप इनमें चैन भी डाल सकते हैं और चाहे तो क्रोशेट की मदद से स्ट्रैप बना सकते हैं। क्रोशेट की मदद से स्ट्रैप जो है वो मैं बनाऊंगी। तो स्टार्टिंग में स्लिप नॉट लगाएंगे, 2 चैन लेंगे, फर्स्ट चैन से एक लूप निकालेंगे और ये इस तरह से ये जो है यहाँ से हम फिर से एक लूप निकालेंगे, स्टिच बना लेंगे। जो हमने इसको घुमा के जो हमने टर्न करना है वहाँ पे हमारे पास 2 लूप हो गए। हर बार हमने इसको पलट के दूसरी साइड से जो लूप बनाकर उसमें क्रोशेट बनाते जाना है।
इसको आप जितनी लेंथ की चाहे आप बना सकते हैं। क्रॉस बॉडी के भी बना सकते हैं और छोटा भी बना सकते हैं। और इन होल्स के ज़रिए इसको इससे अटैच कर देंगे। मैं जो है वो एडजस्टेबल गांठ इसकी लगाऊंगी, जिससे ये छोटी भी हो जाएगी और बड़ी भी हो जाएगी। मेरे पास एक जाम है तो वो भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। आप चाहें तो ऐड कर लें, चाहे तो स्किप कर दें। और इस तरह से एक बहुत ही खूबसूरत सा मोबाइल पाउच रेडी है। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा टेक्सचर जो है वो डिज़ाइन बनता है। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा।